का नमस्कार। ज्योग्राफी रिवीजन सीरीज में ये लेक्चर 3 है और आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स की पहले बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, हम वेदरिंग और इरोजन की सबसे पहले बात करने जा रहे हैं। तो वेदरिंग और इरोजन होते क्या हैं? वेदरिंग और इरोजन पढ़ने का सबसे मेन रीज़न क्या है कि डिफरेंट लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, इनको जानने के लिए हमें वेदरिंग और इरोजन जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वेदरिंग का मतलब अपक्षय, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स एट देयर प्लेसेस। ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स एट देयर प्लेसेस। ये शब्द इंपॉर्टेंट है कि एट देयर प्लेसेस, इट मीन्स कि ये एक स्टैटिक प्रोसेस है। इट्स अ स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, विच मीन्स दैट देयर इज नो मूवमेंट। देयर इज नो मूवमेंट, नो ट्रांसपोर्टेशन एट ऑल। एज देयर इज नो मूवमेंट, therefore there is no transportation at all. Okay, apart from this therefore, because of these two sentences, you got to know that this is also called as in situ process. ठीक है, चलिए इरोजन की बात कर लेते हैं। इरोजन मतलब आपर्दन। इरोजनल एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? कुछ इरोजनल एजेंट्स जैसे कि रिवर्स, winds, sea waters, sea waves, sorry, it's sea waves. Can underground water be a erosional agent? बताइएगा ज़रा। Glaciers and yes, underground water also. Okay, तो ये क्या होते हैं? Transportation of weathered rock. What they do? Transportation of weathered rocks means क्या ये in situ process है? No. As the definition suggests, it is an ex situ process. ठीक है, and also called as dynamic process. ऑपोजिट बात की ना, जैसे कि वेदरिंग को हमने स्टैटिक प्रोसेस बताया, वैसे दिस इन नेचर इज डायनेमिक प्रोसेस। ओके, कुछ और टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एब्रेशन, अपघर्षण क्या होता है, एट्रिविशन, समीघर्षण क्या होता है, डिफ्लेशन, अपवहन क्या होता है, हाइड्रोलिक एक्शन ये क्या होता है, और सॉल्यूशन घोलीकर क्या होता है। ये शब्दों को देख लेते हैं। अब एब्रेशन से आप क्या समझते हैं? जब भी कोई पत्थर या कंकड़ लुढ़कते हुए चलेंगे ना, जैसे कि रिवर्स की हम बात कर लें, जैसे कि रिवर बेड्स की बात कर लें, रिवर बेड्स की बात कर लें, या फिर हम ग्लेशियर्स की बात कर लें, है ना, तो इनको, ये जो आपके छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, ये आपका घिसना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो रिवर के आपके बेड्स होते हैं या जो आपके ये ग्लेशियर के बेड्स होते हैं, जब ये ड्यू टू दीज स्मॉल सेडिमेंट्स जब ये घिसना शुरू होते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्रेशन। ठीक है, एट्रिशन का मतलब क्या हुआ? पत्थर सिर्फ घिसेंगे थोड़ी ना, ये जो काम यहाँ पर रिवर बेड्स को, यहाँ पर ये रिवर बेड्स का जो लेवल कम कर रहे हैं, खाली यही थोड़ी ना करेंगे, पत्थर आपस में भी तो टकराएंगे। और आपस में जब पत्थर टकरा के और छोटे छोटे एलिमेंट्स में फॉर्म होते हैं, छोटे छोटे साइजेस में फॉर्म होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एट्रिशन। जब हम डिफ्लेशन की बात करते हैं, तो मेन रोल डिफ्लेशन में जो सबसे ज़्यादा मेन रोल कोई प्ले करता है, तो वो है आपका विंड्स प्लेज द मेन रोल। रेत के जो कण होते हैं, लार्ज साइज पार्टिकल्स, स्मॉल साइज पार्टिकल्स,
आपके लार्ज साइज एंड स्मॉल साइज पार्टिकल्स। तो ये जो सैंड पार्टिकल्स होता है, इसको एक जगह से, सैंड पार्टिकल्स मूवेबल होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दिस इज डन बाय थ्रू डिफ्लेशन। हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है? पानी की लहरें, हाइड्रोलिक, एज द नेम सजेस्ट, वाटर की बात कर रहा है। तो जो आपकी पानी की लहरें होती हैं वो टकराती रहती हैं, और टकराती रहती हैं जब चट्टानों में क्रैक डेवलप हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे रिवर है, लेक है या समथिंग, एंड यहाँ पे आपका लैंड मास है, चट्टान है, ठीक है। तो अगर आपकी पानी की वेव्स यहाँ पे आती रहेंगी तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे इरोशन देखने को मिलता है, यहाँ पे क्रैक्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपके फॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। दिस इज कॉल्ड hydraulic action. Due to water action this cracks develops. Okay, what is solution? solution का मतलब क्या है? solution से आप क्या समझते हैं? solution का मतलब as we all know कि water एक universal solution है, right? तो universal solvent। तो solution का मतलब क्या होता है कि for example जैसे कि ये rocks है, ठीक है, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि ये रॉक्स है, तो रॉक में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि सॉल्युबल इन नेचर होते हैं, सॉल्युबल इन नेचर होते हैं। तो जब भी आपका वाटर, जब भी आपका पानी आएगा, है ना, पानी आएगा, तो क्या होता है आपका, द सॉल्युबल एलिमेंट्स ऑफ द रॉक्स, द सॉल्युबल एलिमेंट्स ऑफ द रॉक डिसॉल्व्स, soluble elements of the rocks dissolve, dissolves and this is called solution। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। वेदरिंग क्या होती है, हमारा इरोजन क्या होता है, हमने ये देख लिया। एब्रेशन, एट्रिशन, डिफ्लेशन, हाइड्रोलिक एक्शन और सॉल्यूशन क्या होता है। अब बात करते हैं वन बाय वन सारे इरोजनल एजेंट्स की, कैसे इरोजनल एजेंट्स वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर कुछ कुछ आपको डायग्राम्स दिख रहे होंगे, वी शेप्ड वैली, गॉर्ज, मिएंडर्स, है ना। तो चलिए विस्तार में थोड़ी बात कर लेते हैं। रिवर्स के क्या इरोजनल स्ट्रक्चर्स हैं, क्या डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स हैं, और कैसे सबका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इरोजनल और डिपोजिशन का मतलब आपको समझ में आया। कटाव करते हुए जा रहे हैं तो कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे, इरोजनल स्ट्रक्चर बनेंगे, और डिपोजिशनल एज द नेम सजेस्ट, डिपोजिट्स, ठीक है, डिपॉजिट करेंगे। तो जब रिवर्स की बात करते हैं तो कुछ हम इरोजनल स्ट्रक्चर्स के नाम लिख लेते हैं, मेरे साथ आप लोग भी लिखते रहिएगा। वी शेप्ड वैलीज, वी शेप्ड वैली, देन गॉर्ज, आफ्टर दैट कैनियन, कैनियन, then it's meander, next comes oxbow lake, after that structural benches, structural benches, then comes waterfalls, waterfalls, ठीक है। और कुछ डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। For example, alluvial fans, or it could be alluvial cones, then natural levees, okay, then next it would be flood plains, next will be delta। अब वन बाय वन हम सबको एक बार देख लेते हैं कि ये सब क्या होते हैं, ठीक है। आपने माउंटेन्स देखे होंगे, राइट, ऐसे कुछ, है ना। तो बचपन में हमने देखा था
किसी माउंटेन से रिवर निकल रही है, राइट। ऐसे ऐसे ऐसा कुछ डायग्राम्स हमने देखा था। और ये हमारे माउंटेन्स हो गए, ठीक है। तो ये जो आपका फॉर्म हुआ है दिस स्ट्रक्चर, ये आप देख पा रहे हो, दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड इज विच शेप इज इन वी शेप, दैट इज वाई कॉल्ड एज वी शेप्ड वैलीज। इनको वी शेप्ड वैलीज कहा जाता है, ठीक है। जब यही वी शेप्ड वैली आपकी मोर स्टीप होती है, व्हेन दिस वी शेप्ड वैली जो हमने ऐसे दिखाई अभी, ये जब आपकी मोर स्टीपर होती है, देन दिस इज कॉल्ड एज गॉर्ज, ओके। और ज़्यादा जब आपकी ढलान में जाती है, एकदम ऐसे एकदम हो जाती है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड कैनियन, दिस इज कॉल्ड कैनियन। तो ये आपको देख के अभी डायग्राम समझ में आया, वी शेप्ड वैली, ठीक है, गॉर्ज एंड देन कैनियन, ठीक है। व्हाट अबाउट मियांडर्स? व्हाट आर मियांडर्स? एज हम रिविजन नोट्स है ना, रिविजन सीरीज़ है, तो हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। आशा करती हूँ आप सबने ऑलरेडी पढ़े होंगे ये चीज़ों को, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसा देखा है, व्हाट आर दीज? दीज आर द मियांडर्स, ऐसा कुछ है ना, दीज आर द मियांडर्स, ठीक है। एंड व्हेन रिवर का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज होता है, जब रिवर का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज होता है तो इतना सा पार्ट आपका कट के अलग हो जाता है, ठीक है। एंड ये कैसा फॉर्मेशन आता है आपका, समथिंग ऐसा कुछ कट के बाहर आ गया, राइट। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सबो लेक, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सबो लेक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी स्ट्रक्चरल बेंचेस की। क्या होती हैं ये? फॉर एग्जाम्पल ये आपका कुछ पानी के तरफ की साइड्स हैं, ठीक है, पानी के साइड्स की कुछ जगह हैं। अब यहाँ पे कुछ रॉक्स हैं, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे रॉक्स का कुछ पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, और ये नेचुरली हो रहा है। सबसे बड़ी बात, ये नेचुरली हो रहा है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल बेंचेस। कुछ बेंचेस फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी इन नेचुरल वे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, एक चीज़ और, कि ये आपकी सॉफ्ट रॉक है, ठीक, ये आपकी हार्ड रॉक है, ठीक, ये आपकी थोड़ी सी और हार्ड रॉक है, और नीचे नीचे जैसे आप जाते जाओगे और हार्ड आपकी रॉक्स होती जाएंगी। और ये आपका कैसा है कि जब आपकी रिवर्स आ रही हैं तो ये इन रॉक्स को उतने तेजी से नहीं काट पा रही हैं जितना इन रॉक्स को काट दे रही हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी सॉफ्ट रॉक्स है, ये आपकी जल्दी रिवर्स के द्वारा कट जा रही हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटरफॉल्स की। वाटरफॉल्स भी कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट में है, देख लेते हैं क्या है वाटरफॉल्स, ठीक है। देखो, एक कॉम्बिनेशन है हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, ऐसा कुछ टाइम बाद क्या होता है, पानी आपका आ रहा है, ठीक है, कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है, पानी आपका ऐसे ऐसे कुछ आ रहा है, राइट। फिर कुछ टाइम बाद और जब तेज़ी से पानी आता है, जैसे ये सपोज आपका सॉफ्ट रॉक है, नीचे नीचे जाते रहोगे तो उतना ही आपको हार्ड रॉक मिलता रहेगा। कुछ टाइम के बाद
सपोज आपका ऐसा कुछ हुआ कि आपका रॉक्स चट्टानें आपकी ऐसे हो गई और अब आपका वाटर फ्लो इस प्रकार हो गया है, ठीक है। तो अभी जब आप देखते रहोगे तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे भी आपको फॉर्मेशन देखने को मिलता है, लाइक दिस। मैं डायग्राम बना देती हूँ, लाइक दिस। यहाँ पे भी आपका गड्ढा होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि पानी एकदम से नीचे आ रहा है, तो ये रॉक्स में भी गड्ढा करता हुआ जा रहा है, ठीक है, कुंड बनाता हुआ जा रहा है। बेसिकली ये कुंड को हम क्या बोलते हैं? दिस कुंड इज कॉल्ड एज प्लंज पूल्स, प्लंज पूल्स, ठीक है। तो हमने वाटरफॉल के साथ एक नया शब्द सीखा, दैट इज प्लंज पूल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं कुछ डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स की। डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स की, अभी तक तो हमने इरोजनल स्ट्रक्चर्स पढ़े, अब कुछ डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये माउंटेन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ढलान आता है, आपने कभी नोटिस किया है जब आप ढलान माउंटेन से नीचे आते हो तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक तेज होने लगती है ना। यहाँ पे स्पीड ऑटोमेटिक तेज होने लगती है। और अगर आपका ऐसे रिवर्स कुछ नीचे आ रहा है तो ये साथ में क्या लेकर आ रहा है, आपके सेडिमेंट्स भी साथ में लेकर आ रहा है ना। तो यहाँ पे वो जाके आपके इकट्ठे होने लगे, नीचे जाके आपके इकट्ठे होने लगे। सेम वेज गोज हियर, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ कंकड़, पत्थर एंड एवरीथिंग, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ रॉक्स। यहाँ पे आपके फॉर्मेशन देखने को मिलता है, व्हाट इट इज कॉल्ड एज एलुवियल फैन और द एलुवियल कोन, एलुवियल कोन, और वी कैन से एलुवियल फैन, ठीक। चलो इतना तो हो गया, ठीक। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज नेचुरल लीव्स या लेवाइस, ठीक। नेचुरल लेवाइस क्या होता है? डायग्राम देखना, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये आपकी रिवर है, रिवर जा रही है, ठीक है। तो रिवर के साइड साइड में क्या हो रहा है, आपके कंकड़ पत्थर सब कुछ यहाँ पे डिपॉजिट्स हो जा रहे हैं, है ना। यहाँ आपको डिपोजिशन दिखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल लेवाइस, ठीक है। सेडिमेंट्स ऑफ रिवर यहाँ पे आपके जमा हो जाते हैं, सेडिमेंट्स ऑफ रिवर्स। एंड वाई इट इज कॉल्ड नेचुरल, क्योंकि ये मैनमेड नहीं हो रहा है, इसको कोई आके कर नहीं रहा है, ये खुद ही से रिवर अपने सेडिमेंट्स को यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर पे डिपॉजिट्स कर दे रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटरीज बात कर लेते हैं, रिवर्स के डिस्ट्रीब्यूटरीज के। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक रिवर थी, ठीक है। कोई भी डाउट हो बच्चों कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेंगे। चलिए, ये एक आपकी रिवर थी, and these are, what are these? ये क्या है आपकी? These are different distributaries of the river. What is the difference between distributary and tributary? आप ये बच्चों मेरे को बताओगे, ठीक है।
ये जो मैं ब्लू से मार्क कर रही हूँ अभी इस टाइम पे, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ द रिवर। ठीक है, समझ में आया? चलो, एंड दिस एरिया, द होल एरिया, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा। डेल्टा, ठीक है। लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ इंडिया कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? वेयर यू कैन सी द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ इंडिया, मेरे को नाम बताइएगा। एंड जब उस रिवर का आप नाम बता दोगे तो इट्स योर ड्यूटी कि आपको उसकी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज दोनों पता लगानी है। ट्रिब्यूटरीज प्लस डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। चल, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। रिवर्स के बाद हम बात करते हैं सी वेव्स की, ठीक है। तो सबसे पहले सी वेव्स में तो हम यही देख लेते हैं कि इसमें इरोजनल स्ट्रक्चर्स और डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, ठीक। तो जब हम इरोजनल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो आप नाम नोट डाउन करिएगा। नॉच, ठीक है, घबराइएगा नहीं, अभी हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सी केव्स, सी क्लिफ, देन इट कम्स sea arc, then it comes stack, and then its stump। okay, डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। बीच, बार, कनेक्टिंग बार्स एंड टॉम्बोलो, ठीक है। चलो, वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होते हैं ये। सपोज फॉर एग्जाम्पल दीज आर द सी वेव्स, ठीक है। टाइम बीतता गया, सी वेव्स चल रही हैं और चलते चलते यहाँ पर पानी ने यहाँ पर तोड़ना शुरू कर दिया। तो दीज, ये जो तोड़ना शुरू किया, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज नॉच। बहुत अच्छे से याद रखोगे क्योंकि डायग्राम से जब आप पढ़ने की कोशिश करते हो ना तो आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। और डायग्राम ऐसी चीज़ है, अगर इसके बेसिस पे आप याद करोगे तो किसी भी तरीके की डेफिनेशन आ जाए, ठीक है, आप कनेक्ट कर पाओगे। जब थोड़ी और ये जो पानी तोड़ रहा है इसका साइज थोड़ा सा और जब बड़ा होता है तो ये किस चीज़ का फॉर्मेशन लेता है? सी केव्स का, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि ये छोटे छोटे टर्म्स नहीं आएंगे, ये आ जाते हैं। और कई बार तो ऐसे भी आ जाते हैं कि सी केव्स आर बिगर इन साइज कंपेयर टू दैट ऑफ नॉच, या हम बोल देंगे सी क्लिफ इज बिगर इन साइज कंपेयर टू नॉच और कंपेयर टू सी केव्स। तो इसके लिए डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो, अब जैसे जैसे हमने केव की बात की, सपोज केव आपका बढ़ता गया एंड कुछ इस टाइप का डायग्राम बना लिया, सेम थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जब आपका इतना ज़्यादा भारी हो गया, इतना ज़्यादा इसके अंदर गैप हो गया, तो क्या आपको लगता है ये वाला पोर्शन ऊपर टिक पाएगा? नहीं, है ना। और ये पोर्शन आपका टूट जाता है, ठीक है। तो अब हम इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं, देखो, ऐसा, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, ठीक है। अभी अगर नहीं समझ में आया तो अब समझ में आएगा। ये देखो, ऐसा कुछ डायग्राम था पहले, ये चीज़ हमने हटा दी, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी टूट गई। अब जो ये मेन ग्रीन पार्ट का पोर्शन बचा हुआ है, दिस ग्रीन पार्ट पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज सी क्लिफ। सी क्लिफ, ओके। अब क्या हुआ, अब फॉर एग्जाम्पल धीरे धीरे आपका दोनों साइड पे केव फॉर्मेशन आपको दिखने लगा, लाइक दिस केव फॉर्मेशन, ठीक है। ये कुछ तरीके का आपको सी केव इन बोथ द डायरेक्शन, सी केव फॉर्मेशन ऑन बोथ द, इट्स on both the directions, ठीक है।
तो दिस पर्टिकुलर पोर्शन above which is just like a terrace like structure, this upper portion is called as CR. क्या बोलेंगे बच्चों इसको? CR. Just like a terrace like structure. क्या याद रखेंगे आप? terrace like structure. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट में क्या होता है कि कुछ समय बाद ये आपका जो टेरेस लाइक स्ट्रक्चर था सी आर्क, ये टूट जाता है एंड बचता क्या है आपके पास? कुछ इस तरीके का डायग्राम मैं दिखाती हूँ आपको, देखो कुछ इस तरीके का डायग्राम बचता है। ठीक है, व्हाट दिस डायग्राम कॉल्स? दिस इज कॉल्ड एज स्टैक। इसको हम बोलते हैं स्टैक। और इसी का एक स्मॉलर वर्जन समथिंग कुछ ऐसा, इसको हम बोलते हैं स्टंप। दिस इज कॉल्ड स्टंप। ओके, समझ में आया? सो दीज आर ओवरऑल द इरोजनल फीचर्स ऑफ द सी वेव्स। हमने सब पढ़ लिया, नॉच, सी केव, सी क्लिफ, सी आर्क, स्टैक एंड स्टंप। अब हम आ जाते हैं, बात करते हैं डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, कहीं कोई डाउट है बच्चा? पूछ लीजिएगा। डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, ये आपका इस साइड हम कह देते हैं दिस इज योर लैंड एरिया। दिस इज योर लैंड एरिया। ठीक है, जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपका सी सरफेस हो गया। ठीक है, अब बार आपके क्या होते हैं? पहले तो हम बीचेस देख लेते हैं, बार से पहले हम बीचेस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है इधर साइड है ना, ये जो लैंड एरिया और सी सरफेस के बीच की एरिया है, यहाँ पे सेडिमेंट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। कई दफ़ा लोग बीचेस पे जाके एंजॉय भी करते हैं। सो दिस पर्टिकुलर पोर्शन इन बिटवीन इज कॉल्ड एज बीच। इसको हम बीच बोलते हैं। ठीक है, सी बीच, सी बीच, सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स हियर। ठीक है, और जब यही जो सेडिमेंट्स है या मलबा हम कह ले, सी के अंदर, समुद्र के अंदर कहीं डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं लाइक दिस, और वी कैन से इट वुड बी लाइक दिस। ठीक है, सो व्हाट आर दीज कॉल्ड? दीज आर कॉल्ड एज बार्स। दीज आर कॉल्ड एज बार्स। इन्हें बार कहा जाता है। जब यही बार, जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये दो आपका जा रहा था दिस साइड, ये कुछ लैंड मास की हमने बाउंड्री सेट की थी। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म हो जाए। सो व्हाट इट इज डूइंग? इट इज एक्टिंग लाइक अ कनेक्शन। ठीक है, तो बार हियर इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग बार्स। कनेक्टिंग बार्स। ठीक है, एंड देन व्हाट इज टोम्बोलो? फॉर एग्जाम्पल हम कहाँ देख लेते हैं? हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे बार है, दिस वन इज बार, दिस ग्रीन वन विच आई एम ड्राइंग राइट नाउ, एंड हियर इट इज एन आइलैंड। आइलैंड, सो द मेन लैंड को जो आइलैंड से कनेक्ट कर रहा है ये वाला बार, दिस बार इज कॉल्ड एज टोम्बोलो। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज टोम्बोलो। ओके गाइस, ठीक है, चलो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। हमने कहाँ तक बात कर ली है? अभी तक सी वेव्स की बात कर ली है एंड वी कवर्ड रिवर्स ऑल्सो। ठीक है, दो कनेक्शन पूरे हो गए। इसके बाद जो हमें बात करनी है डैट इज अंडरग्राउंड वाटर एंड देन विंड्स। ओके, चलो अंडरग्राउंड वाटर, व्हाट
इससे कैसे होता है? तो वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच वर्क्स हियर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, डेट इज सोल्यूशन. सोल्यूशन वर्क्स हियर. सोल्यूशन का मतलब रॉक में वो सारे एलिमेंट्स का पानी में घुल जाना, है ना. और जब रॉक के वो एलिमेंट्स जो कि सॉल्युबल टू वाटर हो पानी में घुल जाएंगे तो रॉक्स की साइज ऑटोमेटिकली छोटू हो जाएगी और छोटी हो जाएगी, राइट. ठीक है. तो फॉर्मेशन कैन बी सीन इन द लाइमस्टोन रीजन. वेयर कुड बी द फॉर्मेशन सीन? फॉर्मेशन could be seen in the, sorry, it would be limestone region. ठीक है. And the landforms form here due to this limestone region, due to this limestone or limestone region is called as, very important word, very 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 important word, you have to remember this, karst topography. तो कास्ट टोपोग्राफी किसके वजह से देखी जा सकती है? ड्यू टू लाइमस्टोन फॉर्मेशन. ये शब्द आप याद रखिएगा, कास्ट टोपोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ठीक है. चलो अब यहाँ पे कुछ इरोजनल स्ट्रक्चर्स और डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं. ठीक है. पहले तो नाम ही नोट डाउन कर लेते हैं. सम ऑफ द इरोजनल एंड डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स, राइट डाउन विथ मी. इरोजनल में सिंक होल, then it would be lapis or we could also say कैरन या करेन. ये शब्द करेन या कैरन आपका जर्मनी लैंग्वेज है, जर्मन में यूज़ किया जाता है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस डोलाइन, ये सब NCERT वर्ड्स हैं, है ना, आपने सुने होंगे. युवाला, देन पॉलीजी, then it comes blind valleys. Okay. now कुछ डिपोजिशनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं. इट्स केव, स्टैलेक्टाइट, stalagmite, and then it will be helictite or the cave pillar. Okay. चलो क्या होते हैं ये सब? चलो वी विल स्टार्ट विद अ डायग्राम. ओके. सपोज दिस इज अ रीजन, कोई रीजन है. ठीक है. एंड व्हाट आर दीज? दीज आर द सिंक होल्स. ठीक है. मतलब सिंक होल क्या हुआ? पहले तो आसान शब्दों में देखते हैं. जस्ट लाइक वी वुड टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड. आपने ब्रेड देखी है? ये ब्रेड है. तो जब आप ब्रेड को बड़े ध्यान से देखोगे तो उसमें छोटे 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 आपको ऐसा कुछ रोम छेद्र जैसा लगता है कि मतलब कुछ छोटे छोटे आपके होल्स टाइप के, है ना. ये दीज होल्स आर जस्ट लाइक अ सिंक होल इन अ रीजन. ठीक है. तो अगर बेसिकली हमें सिंक होल की डेफिनेशन देनी हो तो सिंक होल क्या है? लिखिए मेरे साथ. सिंक होल इज अ लार्ज hollow space in the ground into which a river flows, created
by rainwater over a very long period of time. Over a very long period of time. Okay. तो चलो अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक्सपेरिमेंट ऑन द बोर्ड इटसेल्फ. लेट्स सपोज ये जो ब्रेड का पीस हमने लिया था, ठीक है, दिस वन. जब हम क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रेड करेंगे, मतलब वी आर कटिंग लाइक दिस, क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्रेड और लाइक दिस, ठीक है, वी गेट समथिंग लाइक दिस टाइप ऑफ डायग्राम. सी हियर. आप कर पा रहे होंगे, आई थिंक, कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा, राइट. ये सिंकहोल्स ही तो है जिनकी हमने बात की थी. अपर लेयर्स ऑफ द ब्रेड पे जो था, दीज आर द सिंकहोल, ठीक है. एंड दिस सिंकहोल, अब सुनो मैं क्या कह रही हूँ. दीज सिंकहोल मतलब करेन, मतलब cone like structure of the sinkhole. Cone like structure of a sinkhole is called lapis. This is the important. चल अब बात कर लेते हैं आगे. हम इसी सिंक होल का एक बड़ा वर्जन देखते हैं. समथिंग लाइक दिस. ठीक है. When this small sinkhole took its larger form, ठीक है, लार्ज फॉर्म में जब यही सिंकहोल फॉर्म हो गया तो दिस इज कॉल्ड एज डो लाइन. सो यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं. वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कुड बी फॉर्म्ड हियर. फर्स्ट, द डो लाइन इज अ टाइप ऑफ इरोजनल स्ट्रक्चर और द डिपोजिशनल स्ट्रक्चर. एक दूसरे तरीके का आ सकता है कि डो लाइन आर स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू दैट ऑफ लैपीज. ठीक है, तो उनके लिए डायग्राम दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. एंड व्हाट आर दीज डो लाइन्स. ब्रैकेट में एक वर्ड याद रखेंगे आप, दैट इज, ऐसे भी याद रख सकते हो, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर. व्हाट आर दीज डो लाइन्स. दीज आर फनल शेप्ड स्ट्रक्चर्स. ठीक है. अच्छा अभी देखो, अभी हम इस डायग्राम पे बात कर रहे थे, राइट. अगर इसी डायग्राम में समथिंग ये दोनों तीनों मैथ एक साथ मिक्स हो जाते हैं, मिक्स मतलब एक बड़ा फॉर्मेशन कर लेते हैं लाइक दिस. चलो मैं आगे बनाती हूँ. अभी फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ था हमारा रीजन, ठीक है, और यहाँ पे वो जो स्मॉलर डो लाइन्स थे वो कुछ लार्ज फॉर्मेशन कर लेते हैं लाइक दिस. ठीक है. सो दिस लार्ज फॉर्मेशन और लार्ज हो गया ये सिंक होल साथ में मिलके. दिस इज कॉल्ड एज यू वाला. दिस इज कॉल्ड एज यू वाला. ठीक है. सो व्हाट आर यू वाला. डेफिनेशन लिख लीजिए. यू वाला लिखिएगा साथ में, इज अ लार्ज closed depression in the land escape in the landscape that is a type of karst topography. कास्ट टोपोग्राफी अब आप समझ ही गए होंगे, है ना. चलिए, वेल डन. अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं. इसका और लार्जर फॉर्म क्या कहलाता है. पॉलीजी. इसका और लार्जर फॉर्म क्या कहलाता है आपका. पॉलीजी. ठीक है.
सो पॉलीजी का डायग्राम कैसा होगा? पॉलीजी, और वी कुड कुछ कुछ बुक्स में ये पॉलीजी भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट इज़ समथिंग इन द बिगर फॉर्म लाइक दिस, कुछ ऐसा डायग्राम, ठीक है। इट इज़ अ लार्ज फ्लैट फ्लोर्ड डिप्रेशन, ठीक है, formed by coalescence of several sink holes। और भी लार्ज तरीके का ये फॉर्म होता है, ठीक है। चलो, तो आई थिंक अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक और बात कर लेते हैं, ब्लाइंड वैली। ब्लाइंड वैली क्या होता है? ब्लाइंड वैली, सपोज ये आपका एक लार्ज पोलजे है, या आप कह सकते हो ये आपका सिंक होल है ना। तो इसमें क्या हुआ आपका, फॉर सपोज यहाँ से कोई रिवर आ रही है, ठीक है। अब ये रिवर जो आ रही थी ये यहाँ पे तो अंदर जाके लुप्त हो गई सिंक होल में। अब सपोज यहाँ से यहाँ कोई होल है, ठीक है, और पानी यहाँ से बाहर आ रहा है, तो क्या हमें पता चला कि ये पानी कहाँ से निकल के कैसे आया? नहीं, हमें सोर्स ही नहीं पता है, क्योंकि एक होल से पानी बाहर आ रहा है, एक केव से पानी बाहर आ रहा है। एंड दिस केव इज कॉल्ड एज ब्लाइंड वैली, एज द नेम सजेस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं केव के अंदर की, गुफाओं की बात कर लेते हैं, ठीक है। इधर 2-4 शब्द इंपॉर्टेंट है, हम उसको देख लेते हैं अच्छे से। केव्स, ठीक, ये कुछ इंटरनल डायग्राम में बना रही हूं केव का, ठीक। ये आपका क्या है? ये आपके लाइमस्टोन है। चूना आप समझते हैं, जब चूने में जो ये पानी था, अगर ये पानी की बूंद नीचे गिर गई लेकिन चूना यहीं पर रह गया, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये चूना है आपका और पानी की बूंद ऑलरेडी आपकी नीचे गिर चुकी है, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, चलिए हम बात कर लेते हैं। ये कुछ चूना कुछ लाइमस्टोन्स में नीचे बना रही हूँ और कुछ लाइमस्टोन्स हम ऊपर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर लटकी हुई हैं, ये जो ऊपर लाइमस्टोन्स लटकी हुई हैं, इनको हम क्या कहते हैं? लटकी। तो लटकी, लटक, सेलेक्ट, स्टेलेक टाइट, लेक्टाइट, लटकी, ऐसे याद रख लो। ये जो नीचे हैं, बट ऑब्वियसली फिर इसका नाम क्या होता जाएगा? स्टेलेगमाइट, ठीक है। कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि ये आपकी आपस में जुड़ जाती हैं लाइक दिस, ठीक है। तो कई बार जब ये आपस में जुड़ जाती हैं तो ये क्या फॉर्म करती हैं? केव पिलर्स, केव पिलर्स, that is हेलेक्टाइट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके हमने पढ़े। किन किन के बारे में हमने अभी पढ़े हैं? देखिए, हमने अभी पढ़ लिए हैं विंड्स हमारा रह जाता है ना, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने सी वेव्स पढ़ लिया है, हमने रिवर्स पढ़ लिया है,
एंड हमने सी वेव्स कंप्लीट किया है, ठीक है, रिवर्स किया है, एंड द थर्ड वन इज अंडर वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास से हम विंड के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर एंड आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी आप सब लोग पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार एंड जय हिंद।